हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे दोस्तों, मजे में होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन रेप्सन मेथड का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1.2। ठीक है, इसको अप टू करेक्ट टू द फोर्थ डेसिमल प्लेसेस तक इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू होता है एक्स एन तो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। यही मैं आपको बार बार बताता हूँ। कभी भी मेरा मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक, तो चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली अब हम लोग अब जो हमारा फंक्शन है इसको हम लोग लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स जो है हमारे पास, उसको लिखते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये बराबर के उस पार है, बराबर के इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1.2। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाद में निकाल लेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग मान पुट करके देखेंगे। एक्स का मान यदि आप 0 लेके देखो तो सबसे पहले आपका मान नेगेटिव वाला वैल्यू आना चाहिए और उसके बाद पॉजिटिव वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा जो मैं अभी बोला, कि जब आप इस x के जगह पे मान लो 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो आपका जो मान आना चाहिए उसका पहले नेगेटिव वाला आना चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव वाला आना चाहिए। ठीक, तो चलिए यदि हम लोग 0 लेते हैं यहाँ पे तो इसका मान -1.2 आ जाएगा, और यदि 1 भी लेंगे फिर भी -1.2 आएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ 1 लेकर के कैसे। यदि 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा लॉग बेस 10, और इसका 1 का मान कितना होता है पता है, 0 होता है। इसका मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। फिर -1.2 है तो ये इक्वल में कितना आ जाएगा, -1.2 ही आ जाएगा। ठीक, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू आ चुका है, यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस वाला वैल्यू आ गया है। इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, प्लस वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप फंक्शन में 2 पुट करके देखो क्या आता है, तो क्या आ जाएगा, 2 लॉग बेस 10 इंटू 2 माइनस 1.2। जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा, -0.597। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ भी आपका नेगेटिव वाला आया है, लेकिन हमको नेगेटिव के बाद पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू हमारा कब तक आता है। तो अब क्या करेंगे, फंक्शन में 3 पुट करके देखो क्या हो जाएगा, 3 लॉग 10 बेस 3 माइनस 1.2 इक्वल टू, चलिए मैं आपको यहाँ पे करके ही दिखाता हूँ, नहीं तो कहोगे सर यार हम लोग को तो ठगता है बार बार। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3, उसके बाद लॉग बेस 10 है आपका, बेस में 10 दे देता हूँ। ठीक, उसके बाद क्या है 3, ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा, आपको ध्यान से कैलकुलेटर का यूज करना है। ठीक है, फिर आपके पास आपको क्या हो जाएगा, -1.2। देख सकते हो आपको पॉजिटिव में मान आया, पॉजिटिव में क्या मान आया, 0.231। तो आपको लिखना है यहाँ पे 0.231। तो देख सकते हो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आपका मान निकल गया। तो इसका मतलब जो आपका रूट जो लाई बिटवीन करेगा, किसके किसके बीच करेगा दोस्तों, 2 और 3 के बीच। आपका रूट जो लाई बिटवीन करेगा किसके किसके बीच, 2 और 3 के बीच। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लिया कि जो रूट हमारा लाई करेगा किसके किसके बीच में करेगा, 2 और 3 के बीच में करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे क्या, लेट कि हम लोग सपोज कुछ भी कर सकते हो, 2.0 भी ले सकते हो, 2.1, 2.3, 2.4, 3 तक ले सकते हो। ठीक है, रूट का मान अपने से ले सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x0 का मान जो लिखेंगे, x0 इक्वल टू हम लोग 2 लेके चलेंगे। ठीक है, 2 मान लेंगे, आपको जितना मानना है कोई दिक्कत नहीं, 2.5 मान लो, 3 मान लो, ठीक है, या 2.9 मान लो, आपका मर्जी है। x0 का मान हमने क्या मान लिया यहाँ पे, 2 मान लिया। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास xn प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, xn माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही होता है। ठीक है, तो फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लेता हूँ। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ दोस्तों, वो है फंक्शन ऑफ x, हमको दिया हुआ क्या है, वो है x लॉग x। ठीक है, जो हमारा बेस 10 है लॉग का -1.2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x बेस 10 प्लस log e बेस 10। ठीक, कुछ इतना हो जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे, देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स एन, एन के जगह पे जो हमारा है एक्स एन ही है आएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन आएगा, माइनस फंक्शन के जगह पे हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, एक्स, एक्स है तो एक्स के जगह पे एक्स एन लिखेंगे, लॉग एक्स एन बेस 10। ठीक है, माइनस 1.2 है तो 1.2। ठीक, डिवाइड में देखो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जो फंक्शन ऑफ एक्स से क्या है हो जाएगा log एक्स बेस 10 प्लस log e बेस 10। ठीक है, तो आप सिंपली क्या ले लो, यहाँ दोनों में एलसीएम ले लो। ठीक है, जब इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 से इसको भागा दोगे तो उतना ही रहेगा, इतना इंटू इतना कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा log एक्स बेस 10 प्लस एक्स एन हो जाएगा log e बेस 10, फिर माइनस है तो आपको माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो एलसीएम लेते हो तो पहले सबसे नीचे मैं ये लिख ही लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इस वाला मान को लिख लेता हूँ, क्या है log एक्स बेस 10 प्लस log e बेस 10, यही है ना। दोनों का हम लोग क्या ले लिए, 1 और इसका एलसीएम ले लिए। 1 से इसको भागा दिए तो इतना ही आया, इतना इंटू हम लोग ऊपर वाला एक्स एन कर दिए। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस ले लिए, इसको इससे भागा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, तो 1 इंटू ऊपर वाला संख्या कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस है तो हम लोग क्या लिख लिए, माइनस एक्स एन लॉग एक्स एन हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक्स एन लॉग एक्स एन ये से ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपली ओनली हमारे पास बच जाएगा ये एक्स एन, ठीक, log e बेस 10 प्लस 1.2 डिवाइड बाय क्या बचेगा, ये हमारे पास log x बेस 10 प्लस log e बेस 10। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, देखो आप सिंपली इसको लिख सकते हो एक्स एन है तो एक्स एन है तो ठीक है, log e बेस 10 का मान कितना हो जाएगा पता है आपको, उसका मान होता है 0.43429। ठीक है, एक्स एन है तो आपका एक्स एन लिख दो, फिर प्लस कितना 1.2 है तो 1.2 लिखो, डिवाइड बाय log क्या है यहाँ पे, log एक्स एन है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो log एक्स एन, जो बेस 10 है तो बेस 10 रहने दो, प्लस log बेस 10 ई का मान जानते हो क्या हो जाएगा 0.43429। आप कैलकुलेटर से भी इसका मान आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग अब हर इसमें ये क्या है, ये हमारा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू मान निकला है। ठीक है, इस ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम लोग फंक्शन का मान सिर्फ रख करके हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने का कोशिश किए हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं किए हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसमें सबसे पहले n इक्वल टू 0 रख के देखेंगे, फिर 1 2 3 4 उस तरह से जाएंगे। हम लोग क्या कर देंगे, लेते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि हम लोग का 4th डेसिमल प्लेस तक कब तक आता है हमारा। ठीक है, पॉइंट के बाद कितना हम लोग स्टेप लेने के बाद आता है। तो हम लोग सबसे पहले n इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं। जब हम लोग n इक्वल टू 0 लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स एन बन जाएगा। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एक्स नॉट, यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा एक्स नॉट बन जाएगा। फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक्स नॉट बन जाएगा log ई, और log ई नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे ना। ठीक, कितना बन जाएगा 0.43429 इंटू एक्स नॉट ले लेते हैं हम लोग। एक्स नॉट का मान डायरेक्ट पुट कर लेते हैं कि एक्स नॉट का मान हम लोग क्या माने हैं, देख लो यहाँ पे एक्स नॉट का मान हमने क्या लिखे हैं 2, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 2 ले ही लेते हैं। कितना हम लोग बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग 2 सिंपली ले लेते हैं, प्लस 1.2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 10 2 हो जाएगा प्लस 0.43429। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हो दोस्तों। इसका जो मान निकल के आया है यहाँ से हमारा x1 का जो मान निकल के आया है, n इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पे, x1 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आएगा 2.81। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट के बाद 4 डेसिमल हमारा क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हमारा क्या है, x1 का मान यहाँ से निकल गया है।
आप क्या करेंगे, n इक्वल टू यहाँ पे 1 मानेंगे तो हमारा x2 का मान निकलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दोस्तों क्या लिए यहाँ पे, पुट n इक्वल टू 1। जब हम लोग पुट n इक्वल टू 1 करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, xn+1 होता है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा x2, क्योंकि n+1 क्या हो जाता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.43429, ठीक। x1 + 1.2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, log 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, यही हुआ ना, फिर प्लस 0.43429, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मान सब लिख देते हैं। तो यहाँ पे जितना है क्या है, 0.43429 है, ठीक। उसका x1 का मान हमारे पास क्या निकला, 2.81 निकला। तो 2.81 लिखेंगे प्लस 1.2 डिवाइड बाय log 10 x1, इसका मान कितना निकल जाएगा। चलिए अभी मान नहीं निकालते हैं, सिंपली हम लोग इसमें पुट कर देते हैं मान को, बेस 10 और क्या x1 का मान क्या है 2.81 जो अभी निकला है, ठीक है। इससे पहले निकला ना अभी x1 का मान, वही मान को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस 0.43429, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो दोस्तों, सिंपली इसको हम लोग कैलकुलेटर में अभी हम लोग पुट करेंगे मान को, और इसका मान हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास मान निकल करके, x2 का मान वो आएगा 2.741, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा x1 का मान कितना निकला था, वो निकला था 2.81, x2 का मान निकला है क्या 2.741। तो पॉइंट डेसिमल के बाद एक भी संख्या नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पुट n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, xn+1 होता है ना। तो n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, x3 बन जाएगा ना, 2 + 1 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर जिसमें हम लोग पुट करते थे, क्या पुट करते थे, 0.43429। अब यहाँ पे x1 लिखे थे, अब x2 लिखेंगे, सिंपली x2 लिखेंगे प्लस 1.2 डिवाइड बाय log x2 बेस 10 प्लस 0.43429। तो यहाँ से आप मान पुट कर दो, 0.43429 इंटू मान कितना निकला है 2.741, फिर प्लस 1.2 निकला है, 1.2 है, ठीक। तो 1.2 हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद जो है log है, log बेस 10, और x2 का मान क्या है हमारे पास, देख सकते हो 2.741, ठीक, प्लस 0.43429, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, तो मैं इसका मान लिख देता हूँ यहाँ पे, x3 का मान निकल के आएगा 2.7406, ठीक 4। तो देख सकते हो यहाँ से हमारा x3 का मान निकल के आया। तो जैसे कि आप देख सकते हो x3 और x2 में आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा जो है अभी 2 डिजिट ही मैच कर रहा है, 2.74 आया है, यहाँ भी 74 यहाँ भी आया है, मैच कर रहा है। तो हमको 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे क्या, n इक्वल टू 3। जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x4 इक्वल टू, डायरेक्ट आप दोस्तों पुट कर देते हैं, इसको लिखने की जरूरी नहीं है। तो डायरेक्ट 0.43429, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x3 हो जाएगा। तो x3 का मान ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट। x3 का मान कितना है 2.74064, ठीक। फिर प्लस क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड में जो है इसको लिख लेते हैं, डिवाइड में log x3 हो जाएगा फार्मूला में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, log बेस 10, x3 का मान कितना है 2.74064, ठीक। उसके बाद प्लस 0.43429, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका x4 का मान निकल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग कैलकुलेटर में भी देख सकते हो दोस्तों कि आपका जो मान निकला है 2.74065, ठीक है, इतना निकल गया x4 का मान। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x4 और x3 का मान डेसिमल के बाद 4 अंक तक यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमको 4 अंक तक ही निकालना था, तो ये निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x3 एंड x4 का जो मान निकला है आर क्या लिखा, सेम अप टू कहाँ तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड रूट
और एज लिख देते हैं, एज कितना हो गया 2.74065। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आपको एक QR कोड दिख रहा होगा ऊपर में, इस पर आप जरूर डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं भी डिजिटल बोर्ड बहुत जल्द से जल्द ले सकूँ। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।